हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से का पार्ट 55। दोस्तों, पार्ट 55 में क्या है? अभी तक मैंने आपको जो बताया था सर्कल कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले वाले पार्ट में सर्कल के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों, आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो दो फिगर्स को साथ साथ में डिस्कस करूंगा। एक फिगर होती है दोस्तों क्यूब। क्यूब होता है जिसे हम घन कहते हैं, ठीक है। और एक होती है क्यूबॉइड। एक होती है दोस्तों क्यूबॉइड जिसे हम घनाभ कहते हैं। घन और घनाभ दोस्तों दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसे भी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, और दोनों फिगर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अभी तक जितनी भी फिगर आपने पढ़ी है या जो मैंने आपको पढ़ाई है वो 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ाई थी, मतलब जिनमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। 2 डायमेंशन उन्हें कहते हैं। वो 3 डायमेंशन उन्हें कहते हैं जिनमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। जिन फिगर्स में दोस्तों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होती है उन्हें 3 डायमेंशन कहते हैं, और जिनमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ होती है उन्हें 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। तो ये जो क्यूब, घन और घनाभ होते हैं दोस्तों, ये 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे ये वाली फिगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बनाना तो मुझसे नहीं आता है, और जैसा भी बनेगा मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ बनाने, ठीक है। तो देखना आपको तीनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना। दोनों ये घन है, ये दोस्तों घनाभ है, ठीक है। दोस्तों, ये गेम आपने देखा होगा, लूडो जो गेम होता है उसमें जो जिससे ऐसे करके डालते हैं, है ना, डाइस जो होता है, उसमें जो होता है तीनों सेम होते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। तो वो किस शेप में होते हैं? घन की शेप में होती है। किसकी? घन की शेप में होती है डाइस, ठीक है। डाइस किसकी शेप में होता है? घन की शेप में होता है। और अब इसकी शेप का जो होता है दोस्तों, इसकी शेप का जो एग्जांपल होता है, जैसे आप जूतों का डब्बा लाके लेके आते हैं। जूते का डब्बा आपने देखा होगा, या जिस रूम में आप बैठे हैं वो 2 तरह का हो सकता है। या तो घन की शेप में हो सकता है, घनाभ की शेप में हो सकता है। आप जिस भी कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो उस कमरे को देखे दोस्तों किस शेप में है। अगर उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी, और तीनों अलग अलग हो, ये नहीं है तीनों ही अलग हो, ये हो सकता है 2 सेम हो, एक अलग हो, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों हैं तो तीनों अलग अलग हैं। 2 एक जैसी हैं तो भी, अगर लेंथ और हाइट दोनों एक जैसी है और ब्रेथ अलग है तो भी वो घनाभ ही होगा। घनाभ में दोस्तों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होती हैं दोस्तों घनाभ के अंदर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें दोस्तों घनाभ के अंदर होती हैं, और इसकी तीनों जो है अलग अलग। जैसे जूते का डब्बा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जूते का डब्बा कैसा होता है? उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है ना, ऊपर से जब उसे बंद कर देते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों? घनाभ का, या इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड का। और दोस्तों जो डाइस होता है लूडो में जो हम फेंकते हैं, वो उसकी तीनों चीज सेम होती है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। जिसकी तीनों चीजें सेम होती है दोस्तों उसे हम घन कहते हैं, और जिसकी तीनों अलग अलग होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसे हम घनाभ कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनका जो एग्जाम्पल है मैं आप बता रहा हूँ। सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल मैं आपको बताऊं, घन का क्षेत्रफल। दूसरा क्या होता है? घन का क्षेत्रफल। घन कह लो या दोस्तों क्यूब कह दो, घन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझते हैं दोस्तों एरिया, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। ए क्या है? ए उसकी एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा जो होगी उसे क्या कहते हैं? ये वाली हो, ये वाली हो, क्योंकि इसकी तीनों सेम होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं या साइड कहते हैं, ठीक है। ऐसी दोस्तों घनाभ की बात करें तो उसमें क्या होती है? तीनों चीजें होती है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल या कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट के बाहर होता है, ऐसे 2 होता है। फिर क्या होता है दोस्तों? 2, फिर होता है दोस्तों LB, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना। घनाभ का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनके बीच में गुना का निशान है, फिर इनको प्लस करना। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ये किसका
फॉर्मूला दोस्तों, इससे किसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम? घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। और घन का क्षेत्रफल दोस्तों, घन का क्षेत्रफल होता है 6a², ये होता है भुजा, भुजा बराबर होती है साइड। ठीक है। अब ये क्षेत्रफल बना कैसे, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला बना कैसे, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सपोज करो इसकी लंबाई 6 है दोस्तों, कितनी है? 6 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, तो एक ही साइड अगर हमें पता है तो सारी पता लग जाती है। इसकी मान लो ये वाली 2 सेंटीमीटर की है, ये वाली 3 सेंटीमीटर की है, और ये वाली मान लो 5 सेंटीमीटर की है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 6 लिखेंगे पहले, साइड कितने की? 6 की। 6 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं 4 की भी ले लेता हूँ। तो साइड कितने की होगी? 4 की। तो 4 चौक कितना हो गया दोस्तों? 16। 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया निकला दोस्तों, कितना निकला? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला है? घन का। घन का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्यूब इससे बोले। और दोस्तों एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये मैंने आपके सामने लिखा है 2, ऐसे लिखना। लेंथ कितनी है? 2। ब्रेथ कितनी है? 3। तो ऐसे गुना करना, फिर जमा का निशान लगाना। ब्रेथ कितनी है? फिर से 3। और हाइट कितनी है दोस्तों इसकी? ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट मैंने मान ली 5 थी। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 5 है, फिर हाइट 5, फिर लेंथ 2 आ गई। ठीक है। इनकी गुना कर देंगे 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 और 15 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 25, 15 10 25, 25 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 31। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इसका एरिया। समझ गए दोस्तों कैसे कैसे मैंने निकाला? अब ये फॉर्मूला बना कैसे है दोस्तों? सपोज करो आप उस लूडो के उसे बॉक्स को अपने सामने रखने की कोशिश करो। मेरे पास दोस्तों अभी नहीं है, तो मैं आपको बुक का एग्जांपल ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये जो बुक है दोस्तों RS अग्रवाल, ये देखो, ये जो बुक आपको दिख रही है RS अग्रवाल की जो बुक है, ये सीम किस शेप में दिख रही है आपको? क्यूब है, क्यूबोइड है, घन है, घनाभ है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये घनाभ है। ये क्या हो गई दोस्तों? इसकी लेंथ। ये क्या हो गई इसकी दोस्तों? ब्रेथ। ये वाली, ये ब्रेथ हो गई चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, ब्रेथ कहेंगे जिसे। ये हो गई लंबाई, लंबाई, चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों इस बुक की? जितनी मोटी है वही ऊंचाई है इस बुक की, है ना। इतनी ऊंची है, इतनी मोटाई है ना। जो इसकी मोटाई है वही क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं इसमें। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई बॉक्स ऊपर से खुला हुआ मिल जाए और वो कहीं घनाभ की शेप में और ऊपर से खुला हुआ है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो वो समझाने वाली बात है, उसे मैं आपको क्लियर कर दूं, उसको कैसे समझना है, कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें आप देखिए अपने अपने पास जितनी भी बुक है, सब बुक्स को उठा के देखिए, उस बुक्स में कितने सरफेस एरिया, कितनी चीजें हैं, सामने कितने पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो एक पृष्ठ तो ये रहा, ये पृष्ठ किस शेप में दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये किस शेप में दिखाई दे रहा है। सिर्फ सामने सामने का देखें तो ये रेक्टेंगल है, आयत बना हुआ है ना। अगर मैं सिर्फ इस वाले पेज की बात कर रहा हूँ, पहले वाले पेज की, बस फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये क्या है? सिर्फ एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 चीजें, एक लेंथ और एक ब्रेथ, है ना। अगर मैं इस सामने वाले का एरिया निकालूंगा तो सिर्फ क्या निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम। अब सेम देखो दोस्तों, इधर भी सेम, पीछे भी ऐसे ही, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 तरफ का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो सामने वाले का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम पीछे भी यही चीज है, जितनी लेंथ आगे उतनी पीछे है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 2 लेंथ हो जाएंगी, 2 ब्रेथ हो जाएंगी, इसलिए दोनों का एरिया क्या निकला? 2LB। गुना करने के बाद LB लिखा जाता है। 2LB समझे कैसे आया दोस्तों? एक सामने वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने पहले बार में बताया था। पहले वाली वीडियोज नहीं देखे तो देख लेना दोस्तों। लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक सेम ऐसे ही, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अब एक सामने वाला हो गया ये, और एक ये वाला, 2 हो गए। अब दोस्तों क्या बचा? एक देखिए इधर वाला बच रहा आपके सामने, ये बच रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, और चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई गुना ऊंचाई भी आपके सामने बच रहा है। ये देखो, ये क्या थी? बुक की चौड़ाई थी, और ये क्या थी? ऊंचाई, है ना। देख रहे हो? ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो गई चौड़ाई, और ये क्या हो गई दोस्तों? ये चौड़ाई हो गई, ये हो गई ऊंचाई।
और सेम ऐसी इधर भी है, ये चौड़ाई ये ऊंचाई। तो फिर दो चीजें हो गई, दो चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, अब ये वाला बता दिया, सामने वाला, पीछे वाला बता दिया मैंने, ये साइडों वाला बता दिया। अब बचा कौन सा दोस्तों? देखो ये वाला एरिया बचा, ये सामने वाला। तो इसमें क्या रहा है? ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ऐसी पीछे से है, ऊंचाई ऊंचाई गुना लंबाई, दो ही है। ठीक है, तो दो हो गई दोस्तों ऊंचाई गुना लंबाई। समझ गए कैसे बनाए ये फॉर्मूला? इन सारे पृष्ठों को जोड़ते पर 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पृष्ठों को जोड़ने पर ये एरिया बनता है। अब दो दोस्तों कॉमन आ रहा है सब में, तो दो को तो बाहर लिख लेंगे ऐसे, LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला बन गया इसका। अब कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर कोई डब्बा है, कोई डब्बा घनाभ की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, और ऊपर से वो डब्बा खुला हुआ है, मतलब ऊपर का एरिया है ही नहीं, उसमें मान लो कुछ आम रखे हैं डब्बे के अंदर और ऊपर से खुला हुआ है, तो क्या होगा उसमें दोस्तों? 5 ही तो पृष्ठ रह जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो सिर्फ आपको फिर क्या चेंज करना है? पूरे एरिया में से ऊपर वाला जो है घटा देना, तो आपका 5 का निकल के आ जाएगा, जो जितने भी दे रखे हो। अब मान लो जिस कमरे में आप बैठे हैं दोस्तों, सपोज करो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें छत भी ना हो, नीचे जिस पे आप जमीन पे बैठे वो जमीन भी ना हो, तो क्या बचेगा? सपोज करो जिस कमरे में दोस्तों आप बैठे उसमें छत भी नहीं है और नीचे वाली जमीन भी नहीं है, तो क्या बचेगा उस कमरे के अंदर? 4 दीवार बचेंगी सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे आप चारों? मतलब जो भी चीज नहीं दी हुई है क्वेश्चन में उससे माइनस कर दो इसमें से, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो दोस्तों इसमें से क्या माइनस कर देंगे आप? नीचे भी रेक्टेंगल बना हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो अपने नीचे जिस पे आप बैठे हो उसमें भी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो एक तो लंबाई चौड़ाई घट जाएगी, और दोस्तों ऊपर भी लंबाई और चौड़ाई होती है, वो भी घट जाएगी, क्योंकि ना तो नीचे है ना ऊपर है। तो ये 2LB था, इसमें से क्या घट जाएगा? 2LB घट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला रेक्टेंगल भी खत्म हो गया, ऊपर वाला भी। तो 2LB से 2LB खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल सिर्फ इतना बचेगा, 2BH प्लस HL, यही तो बचेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैंने बोला है, नीचे वाला भी खत्म कर दें, अगर डब्बे में से ऊपर वाला हिस्सा भी खत्म कर दें तो 2 हिस्से खत्म हो जाएंगे। लेंथ ब्रेथ नीचे होती है, लेंथ ब्रेथ ऊपर होती है, तो 2 लेंथ ब्रेथ से 2 लेंथ ब्रेथ माइनस हो गई, 2BH और HL बचा। क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? H भी कॉमन आ रहा है, B बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा? L बचा, और H भी बाहर निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला था 2 ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट, या लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों को निकालना। चारों दीवारें थी, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों? इसकी क्या थी? ये लंबाई, ये क्या थी दोस्तों? इसकी चौड़ाई, और ये क्या थी दोस्तों? इसकी ऊंचाई। तो चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 3, लंबाई की जगह कितना रखेंगे दोस्तों? इसका 2, और ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे? 5। 3 और 2 5, 5 गुना 5, ये 5 पंजे 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से। क्लियर हो गया दोस्तों? क्या था, क्या बताया था मैंने? अब ये वाला देखो, इस वाले में क्या होगा? सेम मैंने इधर का डिस्कस करा, सेम इधर का डिस्कस कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला कैसे बना? 6a² कैसे बना? इसका 6a² ऐसे बना दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों सेम। अगर ये a मीटर की है तो ये भी a मीटर की है, ये भी a मीटर की है, तो नीचे वाला हिस्सा क्या हो? रेक्टेंगल होता है। आपने देखा बुक का नीचे वाला, बुक भी हो सकते है कोई शेप में, या जिस कमरे में आप बैठे हैं वो रेक्टेंगल घन की शेप में है, तो उसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है। तो a गुना a, लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे वाले का निकलेगा, ऐसी सेम ऊपर वाले का निकलेगा, तो क्या लगा देंगे उसमें दोस्तों? 2 लगा देंगे, है ना। फिर प्लस करेंगे दोस्तों, उसकी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी दोनों सेम आ जाएंगी। ये वाला हिस्सा भी सेम है उसका, और ये वाला हिस्सा भी सेम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 2 2, कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 2a², यहाँ पे भी 2a², यहाँ पे भी 2a², कितने a² है? 2a² ये रहे,
2 स्क्वायर ये रहे, 2 स्क्वायर ये रहे, तो कितने हो गए 6a स्क्वायर। इसका छेदफल आया, घन का छेदफल आया 6a स्क्वायर। समझ गए, घन का छेदफल क्या आया 6a स्क्वायर, ये घन का क्षेत्रफल होगा। कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी सारी चीजें सेम होती हैं। 6 के 6 फलकों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है, तो इसका छेदफल आएगा 6a स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, सेम समझ में आया। और इसकी भी चारों दीवारों का अगर छेदफल पूछा जाए तो 2 घटा 2, तो 2 और 2 कितना बचा 4a स्क्वायर। ठीक है, चारों दीवारों का छेदफल घनाभ का पूछे तो क्या फॉर्मूला बनाना है। अगर घनाभ की चारों दीवारों का छेदफल पूछा जा रहा है तो दोस्तों क्या फॉर्मूला आएगा निकल के, ध्यान से देखना। घनाभ के मैंने 2 फॉर्मूले बताए आपको, समझ रहे हो कौन सा। घनाभ की चारों दीवारों का छेदफल अगर पूछा जाए तो क्या आएगा निकल के 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, घनाभ की चारों दीवारों का छेदफल। और घन की चारों दीवारों का छेदफल क्या होगा 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल निकल गया, क्षेत्रफल निकलने के बाद अब बात आती है वॉल्यूम की, आयतन की। तो दोस्तों जितनी भी 3 डायमेंशन फिगर होती है, आयतन होता क्या है पहले उसे समझो। ये आयतन किस चिड़िया का नाम। जो आयतन होता है दोस्तों, आपने मान लो एक गिलास में पानी लिया, तो गिलास में जितना भी पानी है, मान लो आधा लीटर पानी आया, ठीक है, तो आधा लीटर क्या होगा वो उसका आयतन होगा। आपके घर के छत पे जो टंकी रखी है पानी की, उसमें लिखा 500 लीटर की रखी है, 1000 लीटर की रखी है, किसी की 5000 लीटर की टंकी रखी है। तो उस टंकी का आयतन, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। तो अगर पूछे तो ये भी पूछ सकता है आपके घर पे आके, आपकी टंकी का वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना बता दोगे, तो आप बताना 5000 लीटर है आयतन। तो आयतन मतलब यही होता है मोटा मोटा सा, कि उस टंकी में जितनी भी लिक्विड की मात्रा है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी वस्तु में जितने लीटर पानी आ रहा है या जितने लीटर लिक्विड आ रहा है, कोई भी चीज हो सकती है, वो उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। घड़ा होता है जिसमें पानी भरा रहता है, गर्मी में देखा होगा आपने। तो उस घड़े में मान लो 10 लीटर पानी है, तो उस घड़े का आयतन कितना हो गया 10 लीटर। गिलास का आयतन कितना हो गया आधा लीटर। बिस्लरी की बोतल है, उसका आयतन कितना हो गया 1 लीटर। तो इस घन और घनाभ की, मान लो आपकी छत के ऊपर अगर टंकी रखी है, घनाभ की शेप में टंकी रखी है, घन की शेप में टंकी रखी है, उनके आयतन आपसे निकालने के लिए बोला जाए और आपको बता दे इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, हाइट इतनी है, तो उनके आयतन कैसे निकालेंगे वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, उनका आयतन कैसे निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए भी दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले याद रखना, 3 इसके हैं। घन और घनाभ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिलेंडर बताऊंगा, बेलन क्या होता है, ठीक है, बेलन में भी 2 फॉर्मूले होते हैं। शंकु बताऊंगा, कर्व क्या होता है, स्फीयर बताऊंगा, ठीक है, और जो फ्रस्टम बताऊंगा, फ्रस्टम क्या होता है। सारी चीजें जो फिगर वाली हैं इन्हें क्लियर करूंगा। उसके बाद अगले बेसिक्स के सारे पार्ट बताए जाएंगे। दोस्तों सारी वीडियोस को ध्यान से देखो, बेसिक अच्छा करना है। तो अब दोस्तों घन का आयतन कह दो या आप कह दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है फॉर्मूला। तो पर क्योंकि इसकी लेंथ भी सेम होती है, हाइट भी, ब्रेथ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है, तीनों चीजें इसकी सेम होती है, तो तीनों चीजें सेम होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a गुना a की पावर 3। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी a की पावर 3 सेंटीमीटर की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और जो आयतन निकलता है दोस्तों सेंटीमीटर की क्यूब में निकलता है, और जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, अगर कहीं पे आपको कोई सेंटीमीटर की क्यूब ली, मान लो ये लिखा है 1000 मिलीलीटर की क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको सिर्फ ये समझ लेना है, जिस भी बर्तन में जितना पानी रखा है समझ लेना ये किसी का आयतन दिया है। क्यूब लिखा है तो 3 लिखा है, 3 को क्यूब बोलते दोस्तों। क्यूब लिखा है तो समझ लेना ये है उसका आयतन। अगर स्क्वायर लिखा है तो समझ लेना ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। इससे ही समझ जाते हैं हम यूनिट से। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम या आयतन की जो इकाई होती है, वो मीटर की क्यूब या सेंटीमीटर की क्यूब होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कैसे निकाला a की क्यूब। अब घनाभ का आयतन पूछे दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितने दोस्तों 3, हाइट कितने 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर की क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। इसका दोस्तों 4 था तो 4 गुना 4 गुना 4 3 बार लिखना है, क्योंकि ऊपर क्यूब लगाओ। 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर की क्यूब इसका आयतन आएगा। समझ गए दोस्तों। अब मैं इस चीज को क्लोज करने वाला हूं कि क्या होगा, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं दोस्तों इसे इंग्लिश में, ठीक है। 3 चीजें क्लियर करिए, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा, घन और घनाभ में। मेन तो यही है दोस्तों डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज मैंने बताई है एरिया, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है दोस्तों 6a², ठीक है। दूसरा पूछा जाता है दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a², ठीक है, या 6a² 4 चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और तीसरा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है दोस्तों a⁻³ सेंटीमीटर की क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेंगे दोनों, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है वॉल्यूम क्यूब। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूलों पर याद है तो सारी मेंसुरेशन क्लियर हो जाएगी आपको। और इसके तीनों क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2BL + H या L + B × H, L + B × H। और तीसरा था इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों की गुना कर दो, इसका आयतन निकल कर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा ही लगे वास्तव में लाइक करना, वरना लाइक मत करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।